क्या 3i इन्फोटेक अभी सस्ता है? यह बम फूटने वाला है। 17 रुपए की कीमत पर यह कंपनी क्यों चर्चा में है? आज 3 मिनट में ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। 3i इन्फोटेक किस काम की कंपनी है और उसके नंबर क्या कह रहे हैं? 3i इन्फोटेक एक आईटी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर और ट्रांजैक्शन सर्विसेज देती है, जैसे क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डिजिटल सर्विसेज और बैंक ऑफिस बीपीओ टीपीएस सेवाएं, यानी कंपनियों के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर काम संभालती है। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो इसका जो नज़दीकी क्लोज है वो 17 रुपए की कीमत पर बंद हुआ है। इसका शेयर प्राइस, मार्केट कैप देखें तो 352 करोड़ है। 52 वीक हाई 33 रुपए और 52 वीक लो 16 रुपए के आसपास है। पीई देखें तो 5 के आसपास, बुक वैल्यू 15.8 के आसपास और आरओसी 4.9% है। आरओई 8.28% है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। तो अगर इस कंपनी में हम प्रोस और कॉन्स देखें तो अगर इस कंपनी के हम प्रोज देखें, यानी कि अच्छी बात क्या है इस कंपनी में, तो बढ़िया बातों में कंपनी ने अपना कर्ज घटाया है और स्टॉक्स अभी लगभग 1.08 बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। मतलब अक्सर निवेशकों के लिए वैल्यू एंगल बनता है। क्या चिंता का विषय है? अगर हम कॉन्स की बात करें, यानी डिसएडवांटेज की बात करें, तो पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ बहुत धीमी, कह सकते हैं कि 0.78% ही रही है। कुछ अवधि में आरओई प्रॉफिटेबिलिटी कमजोर रही। कंटीजेंट लायबिलिटी 230 करोड़ जैसी बड़ी जिम्मेदारियां भी दिखाती हैं। साथ ही कुछ वर्षों में कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अस्थिर रिजल्ट रहे। अगर रिसेंट क्वार्टर्स का एनालिसिस करें तो क्वार्टर वाइज सेल्स और ऑपरेटिंग मार्जिन में उतार चढ़ाव दिखा है। कुछ क्वार्टर्स पॉजिटिविटी, कुछ में नुकसान भी आए। कुल मिलाकर कंपनी की रेवेन्यू और मार्जिन स्थिरता में चुनौती रही है। और अब अगर हम कंपनी के रिस्क और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो अगर आप वैल्यू हंटर हैं तो कम पीई और बुक क्लोज वैल्यू आकर्षक लगते हैं, पर ध्यान रहे ऑपरेशन सुधार और लंबी अवधि सेल्स ग्रोथ की स्पष्टता जरूरी है। कंटीजेंट लायबिलिटी और ऐतिहासिक अस्थिर प्रॉफिट मार्जिन मुख्य रिस्क हैं। क्या देखना चाहिए? तो अगर आप इस कंपनी में निवेश के लिए देख रहे हैं तो आने वाले कुछ महीनों में देखें रेवेन्यू स्टेबिलिटी है और ओपीएम में सुधार हुआ कि नहीं, कर्ज कंटीजेंट लायबिलिटीज में कमी आई कि नहीं, मैनेजमेंट के जैसे नए कॉन्ट्रैक्ट या डिजिटल प्रोडक्ट क्या बनाए हैं और क्या कर रहे हैं आगे का काम, ये सारी चीज आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों 3i इन्फोटेक सस्ते वैल्यू पर दिखती है, पर इसे टर्न अराउंड स्टोरी मानने से पहले प्रॉफिटेबिलिटी लायबिलिटी साफ होना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। क्या मैं 3i का डीप डाइव करूं? सब्सक्राइब दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।